गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की शुरुआत प्रश्न नंबर 12-13 प्रश्नावली 6.3 वेरी वेरी मोस्ट बोर्ड 2024 के लिए। 12वां प्रश्न भी इजी है, कठिन नहीं है। थोड़ी इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, वो समझ के बाहर होगी शायद आपके। प्रश्न क्या है वो देखते हैं। ये देखो क्या है कि एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC जिसकी भुजाएं AB, AC और माध्यिका AD। एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR और माध्यिका PM के समानुपाती है। तो सिद्ध करो कि ABC समरूप ट्रायंगल PQR। अब मैं इसको एक चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। पहले मैं दिया गया वगैरह मैं आपको कर दूँ क्लियर, फिर अपन सिद्ध करना है, बाद में अपन उस पर चलेंगे। दिया गया है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में AB भुजा PQ के समानुपाती है, AD यानी माध्यिका PM के समानुपाती है और AC बेटा PR के समानुपाती है। अब अपन चित्र के माध्यम से समझते हैं बेटा। ये देखो, ये दो मैंने चित्र बना रखे हैं, ठीक है। जो AB भुजा है वो बेटा PQ के समानुपाती है। माध्यिका AD जो है बेटा PM माध्यिका के समानुपाती है। और तीसरी भुजा जो AC है वो आपके PR के समानुपाती है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो ट्रायंगल है ABC ये PQR के समरूप है। तो बच्चा यह देखो कि आपकी तीनों भुजाओं, अगर तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं तो अपना जो मकसद हल हो जाता है। देखो AB तो समानुपाती PQ के, चलो बात ये क्लियर होगी। एक तो भुजा समानुपाती हुई, AC समानुपाती हो जाएगी आपकी PR के, और ये भी हुई है। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न में BC को QR के समानुपाती करना है। दो तो पहले से दी हुई हैं, तीसरी अपनी और हो जाएगी तो अपना काम हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से हल करते हैं। अब देखो बच्चा, यहाँ देखो, पहले देखो उत्पत्ति लिखी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं एक लाइन लिखता हूँ बेटा। पहले मैं आपको ये दे दूँ कि क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि AB भुजा PQ के समानुपाती है, और जो AD भुजा है यानी कि माध्यिका वो PM के समानुपाती है। नेक्स्ट जो आपकी AC भुजा है वो PR के समानुपाती। तो ये तो हो गए समानुपाती। अब बच्चा यहाँ ध्यान देखो कि ये AD माध्यिका PM के समानुपाती है। ये देखो प्रश्न में AD माध्यिका PM के क्या बेटा समानुपाती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो मैं एक लाइन लिखूंगा, यहाँ देखो प्रमेय अनुसार, मैंने यहाँ पे लिखा प्रमेय अनुसार, अर्थात क्या है, समानुपाती माध्यिकाएं, समानुपाती माध्यिकाएं, माध्यिकाएं सम्मुख भुजा को, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, सम्मुख भुजा को यानी सामने वाली भुजा को समान अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये लिख दिया मैंने, विभाजित करती है। राइट बेटा, क्लियर। अर्थात इसका अर्थ ये हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो AD भुजा है इस BC को, इस BC को उसी अनुपात में विभाजित करेगी जो आपकी PM माध्यिका QR को समान, QR को बांटेगी। अर्थात इसका अर्थ ये हो गया कि जो BD जो रेखा, ये जो भाग है ये QM के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रमेय इस बात को संकेत करती है क्योंकि ये माध्यिका इस माध्यिका के समानुपाती है, तो ये जो दोनों माध्यिकाएं हैं सामने वाली भुजा को समान अनुपात में बांटेगी। अर्थात BD जो है वो QM के समानुपाती होगा और DC जो है वो आपके MR के समानुपाती होगा। क्लियर। तो अपन इसको देखो बेटा ऐसे लिखते हैं। यहाँ देखो बेटा, फिर मैं यहाँ पर देखो कैसे लिखूंगा, AD बटा AB बटा PQ, ये तो पहले से दिए हुई है, ठीक है। और AD जो माध्यिका है वो बेटा आपके किसके समानुपाती है, PM के समानुपाती है। राइट। अब BD जो है माध्यिका, ये BD माध्यिका है वो आपके QM के समानुपाती हो गई, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ तक अब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि AB तो बेटा PQ के समानुपाती थी,
AD जो है PM के समानुपाती थी, अब BD भी जो है QM के समानुपाती हो गई इस प्रमेय के अनुसार। अब मैं क्या करूँगा, देखो इसको मैंने वापस से बेटा या करा, या करने के उपरांत मैंने लिखा AB/PQ इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे आ जाएगा AD/PM बराबर, इसको 2 से गुणा करूँगा ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2BD और यहाँ पे आ जाएगा 2QM। या तो आप इसको ऐसा कर लो, या इसको अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो इसका एक स्टेप और है, आप इसकी जगह पर एक और स्टेप लिख सकते हो। वो क्या है, वो देखो AB जो भुजा है वो PQ के समानुपाती है, राइट। AD भुजा है वो PM के समानुपाती है, तो अपना मामला चल ही रहा है। आप ये ना, अगर ये नहीं लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि BD की जगह पर तो BC/2, क्योंकि माध्यिका जो होती है सामने वाली भुजाओं को 2 बराबर भाग में बांटती है, तो जो BD है BC की दुगनी होगी, ये जो BD है, सॉरी जो BD है ये BC की आधी होगी। तो इसी प्रकार से जब BD जो है BC की आधी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका QR भी बेटा, जो QR की आधी आपकी QM हो जाएगी। तो मैंने इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आपका अर्थ ये हो गया कि ये 2 और 2 से कट गया, तो आपका जो नया स्टेप बना क्या बन गया, AB/PQ, राइट बेटा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा AD माध्यिका PM के समानुपाती हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आपका जो BC भुजा है, ये BC भुजा है वो आपके QR के समानुपाती हो गई, ये आपके QR के समानुपाती हो गई। इसको अपने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है, सही है ना। अब अपन पूरे को लेकर चलते हैं, अब अपन पूरे को लेकर चलते हैं। अब लेके अपन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एवं ट्राइंगल PQR, अब इसको लेकर चलेंगे अपन। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये समीकरण यहाँ काम आएगा। अब AB जो भुजा है वो किसके समानुपाती है, किसके समानुपाती है, PQ के, राइट। BC जो है अब किसके होगी समानुपाती, QR के, राइट, क्लियर है। अब AC तो पहले से ही है, अब AC जो है वो किसके समानुपाती है, आपके PR के, क्योंकि ये वाली भुजा और ये तो पहले से थी। अब जो बीच वाली भुजा है वो हम यहाँ लेकर के आए, तो अब यहाँ पे नियम लगेगा S समरूपता नियम से, S समरूपता नियम से। तो इसका अर्थ ये हो गया, ऐसे मतलब भुजा भुजा, इसका अर्थ हो गया कि ट्राइंगल ABC बेटा समरूप हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। ये तो एक ईजी सी बेटा एक स्टेप था, वैसे बड़ा तो बहुत काफ़ी सारा बड़ा होता है, वो एक अलग विधि है, तो मैंने आपको ईजी से समझाया और यहाँ पर लिख देना आप इति सिद्धम, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रश्न नंबर 12, तो आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। 13वां प्रश्न है वो और देख लेते हैं, चले बेटा, चलो जी प्रश्न नंबर 13, और 13 प्रश्न क्या कहता है अपने से वो देखो, सब समझो, ध्यान समझो। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि ADC बराबर BCA BAC। तो देखो यहाँ पर देखो, अच्छा एक त्रिभुज ABC की भुजा D पर एक बिंदु भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि ADC यानी कि ये वाला जो कोण है वो आपके BAC के बराबर होगा, अर्थात इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है CA² बराबर CB.CD, यानी कि CA 2 बार है, CA यहाँ पर 2 बार है, बराबर CB लाना है। अब देखते हैं बेटा ये किस किस ट्राइंगल में मिलेगा। तो पहले अपन दिया गया है, रचना वगैरह कर लेते हैं। देखो दिया गया है ट्राइंगल ABC में कोण ADC बराबर है BAC के, राइट बेटा। सिद्ध करना है CA² बराबर CB.CD, CA², ये CA² कितनी बार है, 2 बार, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अर्थात एक तो ट्राइंगल हमें लेना पड़ेगा ADC और दूसरा लेना पड़ेगा ABC। इन्हें पहले समरूप करेंगे फिर अपन ये लेके आएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने ट्राइंगल लिया आपका पहले ABC और दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने AD और C, ठीक बेटा। अब मैं इसको बना के आपको दिखा देता हूँ। ABC, तो ये बेटा ABC देखो यहाँ पे ले लिया ABC, A यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा B और यहाँ पे आ जाएगा C,
फिर अपन लेंगे ए डी सी। तो ए डी सी तो कैसे लेंगे, ए डी सी, तो सी तो देखो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो सी यहाँ आ जाएगा। डी किसके बराबर है आपके ए के, तो डी पहुंचेगा ऊपर और ए आ जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि ए जो कोण है इस ए बी सी का इस डी के बराबर है, तो यहाँ पर ए किसके बराबर है, डी के, और सी बेटा दोनों में उभयनिष्ठ है। राइट, अब हम इसको ऐसे हल करेंगे, देखो हम कैसे हल करेंगे, देखो ट्राइंगल ए बी सी एवं ट्राइंगल ए डी सी में कोण ए किसके बराबर है, डी के, तो कोण ए बराबर कोण डी, ये बेटा मैंने कहाँ से लिया, प्रश्न से। क्लियर है। नेक्स्ट, कोण सी बेटा दोनों में उभयनिष्ठ है, ये कोण सी, ये कोण सी, तो यहाँ पे आ जाएगा उभयनिष्ठ कोण। राइट, तो नियम लग गया आपका एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है बेटा, अब क्या लिखोगे, से ट्राइंगल ए बी सी समरूप हो गया ट्राइंगल ए डी और सी के। ठीक है, अब क्या लिखोगे, समरूप की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समझ में आ रहा है बेटा, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्लियर हो चुका। अब देखो अपन कैसे लेंगे, सी ए, क्योंकि यहाँ पर सी ए कितनी बार है, 2 बार, तो इसकी संगत भुजा ये रही। ठीक है, यहाँ सी था, है ना बेटा, तो सी ए की संगत भुजा सी डी। फिर आ जाओ सी बी की संगत भुजा सी ए, तो सी बी की संगत भुजा हो जाएगी सी ए। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस में गुणा कर लो, तो सी ए तो सी ए स्क्वायर, फिर क्या बच जाएगा, सी बी डॉट सी डी, और यही तो आपको लेकर के आना था बच्चा, ये आपका आ चुका है, और ये हो गया आपका इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हल करना है। कुछ प्रश्न और हैं तो उनको हल करा देंगे। धन्यवाद।